Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। गाजियाबाद में मुस्लिम के घर किया गया कुरान खानी का आयोजन, परमिशन नहीं का कारण और झगड़े का कारण बताकर पुलिस ने किया मामला दर्ज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के, भारत के, देश भर के समूचे मुसलमान सचेत हो जाओ, क्योंकि हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं आप स्तब्ध रह जाएंगे और अपनी जगह आप फ्रिज हो जाएंगे। क्या इस मुल्क में ऐसा भी हो सकता है? ये सवाल फिर आपके दिमाग में कौंधेगा, मगर इसके कई कारण है कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई कारण। बहरहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिकन पुलिस स्टेशन है। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन, इसके अंतर्गत आने वाली यहाँ की चित्रवन सोसाइटी। इस चित्रवन सोसाइटी में A2 इमारत की 307 नंबर के फ्लैट में तानिया नाम की मुस्लिम महिला रहती है। अब तानिया ने 2 दिन पहले अपने घर पर कुरान खानी का एहतमाम किया, आयोजन किया। अभी इसी आयोजन को लेकर सोसाइटी के लोगों ने, सोसाइटी के गार्ड ने आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि हिंदू विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां होने का शक है। यानी कि मुसलमान अब अपने घर में कुरान खानी भी करेगा, मदरसे के 10-20 बच्चों को बुला करके कुरान पढ़वाएगा, तो वो देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधि कहलाएगी। बहरहाल अब इस मामले में चित्रवन सोसाइटी का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड राजेश्वर, उसका आरोप क्या है? उसका आरोप है कि जबरदस्ती A2 की 302 नंबर फ्लैट में रहने वाली तानिया अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर बगैर इजाजत के अपने घर ले गई, और वहां पर जब पूछताछ की गई, जांच की गई, पता लगाया गया, तो पता चला कि कुछ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। और फिर निकलते वक्त लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे दिए, इस पर उनको टोका गया, तो झगड़ा किया गया और सोसाइटी के अन्य लोग आए तो छुरी चाकू से हमला किया गया। अब इसमें एक अब्दुल रहमान करके कोई है, मदरसे का बच्चा, उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया है। इस संबंध में पुलिस का कहना क्या है वो हम आपको बताएंगे। पुलिस का कहना है कि ठीक है, CCTV फुटेज वगैरह हमने खंगाले हैं, ये है वो है, लेकिन गार्ड की मारपीट की शिकायत है, लोगों की मारपीट की शिकायत है, तो वो मामला हमने दर्ज किया है। तानिया का कहना क्या है, जिसके घर कुरान खानी हुई? तो तानिया कह रही है कि उसकी बेटी अक्सर बीमार रहती है, तो किसी ने उसको सलाह दी थी कि अपने घर में कुरान खानी कर लो, तो शायद कुछ बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए, तो इसीलिए उसने कुरान खानी कराई थी। मदरसे में उसने कुछ 15 बच्चों के लिए कहा था, लेकिन कुछ 17 लोग आ गए थे, या उससे थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके कहने के मुताबिक 16-17 लोग आए थे। बहरहाल मगर कुरान खानी अब मुसलमान अपने घर पर कराएगा तो ये देश विरोधी गतिविधि कहलाएगी। किस और देश को ले जाया जा रहा है, ध्यान दीजिए और सोचिए। किसी भी कोई भी चीज है, उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है, या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो उसके मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें CCTV फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रवन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है।
जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।